प्यारे साथियों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न का। आज का वीडियो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइएगा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। कह रहा है क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्गों का योग 100 तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। बड़ी संख्या पूछ रहा है और वर्गों का योग दिया है कितना 100 और उनके वर्गों का अंतर दिया है कितना 28। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो माना बड़ी संख्या बराबर यक्स। एक बड़ी है तो एक क्या होगी, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या बराबर वाई। अब इन्हीं संख्याओं के वर्गों का योग 100 है और इन्हीं संख्याओं के वर्गों का अंतर 28 है। तो देखिएगा यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 100। फिर क्या लिख सकते हैं, यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 28। यहाँ पे दो हमको समीकरण मिल रहा है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों समीकरण को या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। अब कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे, जब यहाँ विपरीत, यहाँ चिन्ह अब देखा जाता है जब विपरीत चिन्ह रहता है तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जब समान चिन्ह रहता है तो हम क्या करेंगे, घटाते हैं। तो यहाँ विपरीत चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ एक यक्स है, यहाँ पे एक यक्स है, तो दोनों जुड़ जाएगा तो 2 यक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 100 में 28 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 128। अब इसको हम 2 से काट देंगे तो यक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, 4 दूना 8। ठीक, अब यक्स की वैल्यू हमको निकालना है, बड़ी संख्या की वैल्यू निकालना है। तो यक्स बराबर हम लिख सकते हैं, अब यहाँ स्क्वायर है तो जब भी बराबर के उधर लेके जाएंगे तो जो संख्या रहती है वो करड़ी में हो जाती है। यानी अब हम क्या करेंगे, 64 का हम वर्गमूल निकालेंगे। जब 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बड़ी संख्या हमको मिल गई कितनी, यक्स की वैल्यू में बड़ी संख्या हम माने हैं यक्स, जिसकी वैल्यू क्या है 8। तो बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, यक्स बराबर 8। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 29 है तो दोनों संख्याएं क्या होगी। दोनों संख्याएं पूछ रहा है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है 145 और उन संख्याओं का योग दिया है कितना 29। तो ये संख्या पूछ रहा है, तो माना संख्याएं क्या हो जाएंगी, यक्स और वाई। अब इन्हीं संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है कितना 145। तो यानी यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 145। इन्हीं संख्याओं का योग दिया है कि ना, यक्स प्लस वाई दिया है 29। अब हमको इमेजिंग करना है, विचार करना है कि हमें क्या चीज़ मिल जाए कि हम संख्याएं प्राप्त कर लें। तो अब यहाँ देखिए, अगर हम यक्स माइनस वाई की वैल्यू निकाल दें तो हम संख्या को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए हमको 3 फार्मूले बीजगणित के बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं याद करना। कौन कौन, पहला a प्लस बी का वर्ग। तो a प्लस बी का वर्ग क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। तीसरा फार्मूला a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। तीनों फार्मूला आपको हर वक्त याद ही होना चाहिए।
अब यहाँ देखिए इसमें छिपा है, क्या छिपा है, यहाँ देखिए यक्स स्क्वायर, यहाँ दिया है यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर हम इसको मान लें ए और इसको मान लें बी, तो हम क्या कर सकते हैं, एक कोष्टक में इसको जोड़ सकते हैं, एक कोष्टक में हम इसको घटा सकते हैं। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं, यानी यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 145। इसके जगह हम लिख सकते हैं यक्स प्लस वाई, एक कोष्टक में लिख सकते हैं यक्स माइनस वाई बराबर 145। अब यहाँ देखिए यक्स प्लस वाई की वैल्यू दिया है 29, तो हम यक्स माइनस वाई की यहाँ वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 145 यहाँ गुणा के रूप में है, तब इसको उधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितना है 29 है, तो 29 से भाग दे देंगे। तो 29 से भाग देंगे कितने बार में कर जाएगा, 5 बार में, यानी यक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण एक साथ लिख लेंगे, यानी यक्स माइनस वाई बराबर 5 और यक्स प्लस वाई बराबर 29। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 34। ये 2 से कट जाएगा कितने बार में, 17 बार में, यानी x की वैल्यू आ गई 17। अब यही x की वैल्यू चाहे इसमें रख दें, इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण मान लीजिए 2, चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख लीजिए। अगर समीकरण 1 में रख रहे हैं तो हम लिखेंगे यक्स प्लस वाई बराबर 29। तो y बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 29 माइनस इसकी वैल्यू कितना आया है, 17 आया, माइनस कर देंगे 17, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, यानी हमको संख्या प्राप्त कितना हो जाएगी 17 और 12, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 है, तो दोनों संख्याएं क्या होंगी। अब यहाँ 2 संख्याएं दिया है, उनके वर्गों का अंतर दे रहा है कितना, 84, और वो भी संख्या कैसी है, सम संख्या है। तो पहले हम जान लें सम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या वही संख्या होती है जो 2 से विभाजित हो जाए, और वो भी कह रहा है क्रमागत, यानी क्रम से होना भी चाहिए, यानी 2, 4, 6, 8 करते हुए कहाँ तक, अनंत तक। अब यहाँ देखिए 2 जुड़ा है तो 4 हुआ, इसमें 2 जुड़ा है तो 6, इसमें 2 जुड़ा है तो 8 हुआ है, यानी क्रम से जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ मानेंगे, माना पहली क्रमागत सम संख्या बराबर यक्स, तो दूसरी क्या हो जाएगी, इसी में हम क्या करेंगे, 2 जोड़ लेंगे। देखिए दूसरा प्राप्त करने के लिए यहाँ पे 2 जुड़ा है, तो यहाँ भी हम 2 जोड़ लेंगे, x प्लस 2 हो जाएगा। अब इन्हीं संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है कितना, 84, यानी x प्लस 2 का वर्ग माइनस x स्क्वायर बराबर 84। इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, a प्लस बी का वर्ग का फार्मूला हो जाएगा। तो इसको हम अगर a मानते हैं, इसको अगर b मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x स्क्वायर बराबर 84। अब ये ख़त्म हो जाएगा, क्यों ख़त्म हो जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है। अब यहाँ हम निकाल सकते हैं 4x बराबर, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 घट जाएगा 84 में से, तो 80 हो जाएगा। फिर इसको हम काट देंगे किससे, 4 से, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितना, 20। अब पहली संख्या हमको मिल गई कितना, x की वैल्यू बराबर 20, तो दूसरी संख्या होगा 20 प्लस 2 यानी 22, यानी दोनों संख्याएं क्या है, एक संख्या है 20 और दूसरी संख्या क्या है 22, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आज के लिए आपको एक प्रश्न दे रहे हैं,
उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो प्रश्न क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 है, यदि दोनों संख्याओं का योग 34 है तो दोनों संख्याएं का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल पूछ रहा है, इसका आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर। बस आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।